इसके जो पहले की क्लास है उसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स को समझा कि क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और हम उनका किस प्रकार से यूज करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वह है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी जनरली आपको दो शाखाएं देखने को मिलेगी। पहली होती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरी होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वह कहलाती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल को एनालॉग रूप से दर्शाते हैं। हमने वोल्टेज को मापा और जो एक पॉइंटर होता है वह एक निश्चित पैमाने पर गति करता है, वह क्या हो गया आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक हो गया। दूसरा होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं और वह हमें अंक या संख्या के रूप में मान को या वैल्यू को दर्शाती है, उसको हम क्या बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डाटा को स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए दोनों के लिए किसका यूज करेंगे, अंक का यूज करेंगे, नंबर का यूज करेंगे। इसमें जब हम डाटा को स्टोर करते हैं एवं उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें हम कुछ संख्या प्रणालियों को अपनाते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको 4 प्रकार की संख्या प्रणाली दर्शाई गई है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसको आप क्या करते हैं यूज करते हैं। पहली होती है बाइनरी, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो संख्या प्रणाली होती है उनका एक बेस होता है जिसको कहीं कहीं पर आप क्या बोलते हैं रेडिक्स के नाम से भी जानते हैं। वह बेस उस संख्या प्रणाली में प्रयोग होने वाले अंकों को दर्शाता है कि इसमें कौन कौन से अंक प्रयोग किए जाएंगे। यदि हम बाइनरी की बात करें तो जो इसका बेस होता है या रेडिक्स होता है वो 2 होता है। दूसरे शब्दों में बोले तो हम इसमें 2 अंकों के माध्यम से डाटा को क्या करते हैं स्टोर करते हैं, इनपुट लेते हैं, आउटपुट देते हैं और 2 ही अंक में क्या होता है उसका प्रोसेस होता है। और वह 2 अंक कौन कौन से हैं 0 और 1। यदि आपसे कोई पूछे कि बाइनरी का बेस क्या है तो आप बताओगे 2 है, और यदि अंक पूछे कि बाइनरी में कौन कौन से अंक आते हैं तो आप बताओगे 0 और 1। दूसरा है ऑक्टल, इसका आधार होता है 8 और इसमें जो अंक आते हैं वह आते हैं 0 से 7 तक। एक तो 0 हो गया, बाकी 7 अंक आ जाते हैं आपका 1 से 7 तक। तो ऐसे आपको इसमें 0 से 7 तक अंक देखने को मिलेंगे। उसके बाद है डेसिमल। जो डेसिमल है उसका बेस होता है 10 और इसमें जो हम अंक यूज करते हैं वह करते हैं 0 से 9 तक, एक 0 और बाकी के 9 अंक। उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल जिसका बेस आधार होता है 16। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि 0 से 9 तक तो हम अंक का यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही 10 आता है ठीक यहाँ से हम ABCD करके क्या करते हैं ABCDEF का यूज करते हैं। कहीं पर यदि A लिखा है तो हम समझ जाएंगे वहां पर 10 है, B को 11 मान लेते हैं और ऐसे ही क्या करते हैं अंकों को आगे बढ़ाते हुए हम उनके मान को क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। तो समझ में आया कैसे हम डिजिटल में इन प्रणालियों का यूज करते हैं और कैसे डाटा को स्टोर और कैलकुलेशन में इन प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। अब हम इसके बाद इन प्रणालियों को समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके, जिससे कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या कर सकें अच्छे से समझ सकें। ठीक है, जो हमारी पहली संख्या प्रणाली है वह है डेसिमल संख्या प्रणाली। डेसिमल संख्या प्रणाली इसका जो बेस होता है रेडिक्स होता है वह 10 होता है, जिसमें 0 से 9 तक के अंकों को शामिल किया जाता है। और जनरली जो हम जोड़ना घटाना गुणा भाग आप लोग यूज करते हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं डेसिमल प्रणाली का ही यूज करते हैं। आप सभी प्रकार की कैलकुलेशन में इन्हीं अंकों का यूज करते हैं। इसके अलावा आपने भी नहीं देखा होगा कि कोई हमने नए अंक का यूज किया। ठीक, तो जनरली हम डेसिमल का ही यूज जो हमारे कैलकुलेशन होते हैं उसमें करते हैं। अब डेसिमल संख्या प्रणाली की बात करें तो इसमें क्या होता है कि
जो अंक रहते हैं वह जब हम LSB से MSB की तरफ जाते हैं, इसका हो जाएगा आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और इसका हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। कहने का मतलब जब भी हम इसमें राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे या बोलेंगे दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो अंक का मान क्या हो जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे 10 के ऊपर 0 की घात, यहाँ 1 की, यहाँ 2 की, यहाँ 3 की। यदि हम इसका मान निकालें तो आप देख सकते हो यहाँ इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मान 1 का 10 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 का 10 गुना करेंगे 1000 और 1000 का 10 गुना करेंगे तो नहीं 100 का 10 गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 10 का हो जाएगा 10 गुना 100 और 100 का करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर अंक पर इसका जो मान है वह क्या हो जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल प्रणाली बोलते हैं। और इसका यूज हम जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आंकड़ों का कैलकुलेशन एवं प्रोसेसिंग में इसका यूज हमें देखने को मिलता है। तो समझ में आया क्या होता है डेसिमल। इसका बेस पूछा जाता है, कभी कभी आपसे अंक पूछ लिए जाएंगे और कभी इस टाइप से आपको ये भी एग्जाम्पल के रूप में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने डेसिमल संख्या प्रणाली को देखा। अब जो हमारी अगली संख्या प्रणाली है वह है बाइनरी संख्या प्रणाली। सबसे पहले यदि हम इसके बेस की बात करें तो इसका बेस होता है 2 और यदि अंक बात करें कौन कौन से अंक आते हैं तो एक आता है 0 और दूसरा आता है 1। यही जो प्रणाली है, इसी प्रणाली पर जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वह पूरी तरह से आधारित होता है और जो कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग है वह पूरी तरह से बाइनरी प्रणाली को ही क्या करती है, कार्य करने के लिए उपयोग करती है। यदि हम इसकी बात करें तो जो 0 है, जब हम इसमें सिग्नल को भेजते हैं या इसका उपयोग करते हैं 0 का, तो 0 बराबर होता है ऑफ, असत्य या निम्न। इन तीनों चीजों के लिए हम किसका यूज करेंगे, 0 का यूज करेंगे। जब हमें कहीं भी ऑन, सत्य या उच्च का यूज करना है तो वहां पर किसका यूज किया जाएगा, 1 का यूज किया जाएगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आपका बेस क्या रहेगा, 2 रहेगा। और यदि हम इसका LSB और MSB निकालें तो आप घात को इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं और इसमें जो अंक हैं वो क्या होते जाते हैं, डबल होते जाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला आपका 1 आया है, इसको 2 गुना करेंगे। डेसिमल में अपन क्या कर रहे थे, 10 गुना हो रहा था, इसमें क्या होगा आपका डबल होता जाएगा। 1 है, इसको 2 गुना कर दीजिए, फिर इसको 2 गुना, ऐसे करते हुए इसमें अंकों को क्या करते हैं अपन एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। तो समझ में आया बाइनरी। ठीक है, ऑक्टल संख्या प्रणाली को देखने वाले हैं कि क्या होती है ऑक्टल संख्या प्रणाली। आप लोगों ने पहले देखा कि जो डेसिमल थी उसका बेस 10 होता था, जो बाइनरी थी उसका बेस 2 होता है, और जो हमारा ऑक्टल है इसका बेस या आधार अंक आप क्या देखेंगे 8 होता है। अंक की बात करें तो 0 से 7 तक अंक लिए जाते हैं, 8 अंक। और यदि घात की बात करें या इसके विस्तार की बात करें तो इस टाइप से इसका विस्तार होता है कि 8 के ऊपर 0 की घात, फिर 1 की, फिर 2 की और 3 की। और इस प्रकार से इसके अंक जो है हर स्टेप में 8 गुना हो जाएगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, 1 का यदि आप 8 गुना करोगे 8 आएगा, 8 का 8 गुना करोगे 64 आएगा, 64 का 8 गुना यदि आप करते हैं तो 512 आता है। तो समझ में आया क्या होता है ऑक्टल प्रणाली। ठीक है, अब हम लोग हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली को देखने वाले हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में जो हमारा आधार होता है वह 16 होता है और इसको दूसरे नाम अल्फा न्यूमेरिक संख्या प्रणाली के नाम से जाना जाता है। जो इसमें अंक शामिल किए जाते हैं वो 0 से 9 आपके डेसिमल के जैसे रहेंगे। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक के लिए हम क्या करते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट, देखो यहाँ नाम भी लिखा है, अल्फा मतलब अल्फाबेट, तो न्यूमेरिक मतलब नंबर, दोनों से मिला के किसको अपन ने बनाया हेक्साडेसिमल को। तो ये अपने नंबर हो गए और ये क्या हो गए अपने अल्फाबेट,
जिसमें 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस प्रकार से इन अंकों को अपन क्या करते हैं, विस्तार देते हैं। अब यदि इसके हम विस्तार की बात करें तो इसमें जो घातें हैं उन इस प्रकार से आप लगाएंगे कि पहले 16 के ऊपर 0 की घात, यदि इसका हम विस्तार करते हैं तो 1 आएगा, 1 का 16 गुना 16 हो जाएगा, और इसमें जब हम इसका 16 का 16 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 256, और 256 का 16 गुना कितना हो जाएगा 4096। इस प्रकार से इसका बेस और इसके बारे में जो जानकारी है वो आप लोगों ने देखी है। इसके पहले आप लोगों ने सभी नंबर सिस्टम को देखा, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। आपके एग्जाम में बाइनरी टू डेसिमल आता है और डेसिमल टू बाइनरी आता है। हम दोनों का कन्वर्जन देखेंगे कि किस प्रकार से यदि एग्जाम में आता है तो आप उसको बदल सकते हैं। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे और उसको आप क्या कर सकते हैं, बाइनरी में बदल सकते हैं। डेसिमल की संख्याएं आप जानते हैं, जैसे 54 हो गया, 52 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, इस प्रकार से डेसिमल की संख्याएं आती हैं। तो वहाँ एक संख्या एग्जाम्पल के तौर पर हमने ली है 54, और इसको हम आपको, यह एक डेसिमल संख्या है और इसको हम बाइनरी में बदल के आपको दिखाएंगे। इसके लिए जैसे आप लोगों ने पहले एलसीएम सीखा होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसी प्रकार से इसमें क्या किया जाता है कि एलसीएम में आप क्या करते थे, पहले 2 का देते थे, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। इसमें ऐसा नहीं किया जाता। इसमें आप किसमें बदल रहे हो, बाइनरी में, और बाइनरी के बेस है 2, तो आप पूरी संख्या में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। ठीक, हम आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप एलसीएम के जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे, यहां आप सबसे पहले 54 को लिखेंगे। ठीक, इसमें आप 2 का भाग देंगे, सभी जगह यहां आप 2 का ही भाग देंगे, दूसरा आपको नहीं देना है। ठीक, तो आप इसमें 54 में भाग देते हैं 2 का। यदि आपसे पूरी संख्या में भाग देते नहीं बनता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक संख्या में भी भाग दे सकते हैं। जैसे आपने इसमें दिया पहले तो कितनी बार गया, 2 बार चला गया, और फिर दिया तो कितनी बार चला गया, ऐसे दे लो। जैसे कि 2 है, इसका दिया 2 दूनी 4, 2 बचे 1 बचा, 7 दूनी 14। ठीक, तो यहाँ आप देखा कि पूरी मतलब एक भी रिमाइंडर शेष नहीं बचा है, तो यहाँ जो आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा पहला, यहाँ आ जाएगा 0। ठीक, जिसको कई लोग यहाँ भी लिखते हैं और कई लोग यहाँ भी लिख देते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर फिर आपने किसका 2 का भाग दिया। ठीक, जब आपने इसमें 2 का भाग दिया तो पहली बार तो आपका चला गया, तो आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, फिर आपने दिया 7 है, तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, अब आपके पास 1 बच जाता है, तो आपको यहाँ घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं, आप उस 1 को क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे नॉर्मली। ठीक है, अब फिर आपने इसमें 2 का दिया। ठीक, फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ये आपका यहाँ 6 आ गया, फिर आपका 1 बच गया, उसको आपको यहाँ लिख देना है। ठीक, इसके बाद फिर आपको 2 का देना है, तो आपका 3 बार गया, आपका यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ठीक, फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का देंगे, आपको पता है कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 1 बार जाएगा, और 1 आपका रिमाइंडर कहाँ बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा। ठीक, अब आप देख सकते हैं यह संख्या छोटी है, 2 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसमें क्या है, भाग तो जाएगा नहीं। आपको नीचे कई लोग और भी आगे करते हैं कहीं, लेकिन उसको जरूरत है नहीं। बस अब क्या करो, जो ये अंक है इन्हीं को आप क्या करो, विपरीत क्रम में लिख दो। अभी आपने ऊपर से देखे थे, अब आपको नीचे से, तो आप जब इनको नीचे से लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 1 1 0 1 1 0। यह आपका जो 54 है उसका क्या हो गया, बाइनरी में क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। ठीक है,
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसे कोष्टक लगा के इसको 2 की ऐसी घात लगा देंगे। यह एक बाइनरी बेस आधार होता है, तो समझ में आ जाएगा कि यह क्या है, बाइनरी में कन्वर्जन है। समझ में आया कैसे करते हैं? ठीक है। अब हम लोग 72 का डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन देखते हैं। इसमें क्या रहता है कि बेस तो आपका 2 ही रहेगा, तो आप सब में 2 का ही क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 का ही भाग देंगे। हम आपको 72 का दिखाते हैं। आप सबसे पहले यहाँ 72 लिखेंगे। जिनसे नहीं भी बनता है, बड़ी संख्या में भाग देते, तो इसको टुकड़ों में भाग देख सकते हैं। जैसे आपने 2 का दिया तो ये कितना चला गया, 3 बार, 1 बचा आपका, कितना हो गया, 12, 6। ठीक, यहाँ आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, फिर आपने इसमें दिया, 1 बार चला गया, 16 हो गया। ठीक, यहाँ आपका क्या बचा, फिर 0 बचा। आपको भी पता है कि आप 18 में यदि देंगे 2 का तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ भी क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन 9 में आपका नहीं जाएगा, 8 तक जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 दूनी 8, आपका यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अब आप क्या करेंगे, फिर से इसमें 2 का देंगे तो इस कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और इसके बाद आप फिर इसमें देंगे 2 एकम 2, तो 1 बार यहाँ जाएगा और रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको जब लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ से होते हुए लिखना है, ये नहीं कि ऊपर से लिख दें आप। ठीक, अपने हिसाब से कुछ भी संख्या बना लें, ऐसा नहीं करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे 72 का, 72 तो डेसिमल है, यदि इसका हम बाइनरी बनाएंगे तो आ जाएगा 1 0 0 1 0 0। ठीक, और इसमें क्या लगा देंगे आप, डेसिमल का बेस। इस प्रकार से आप बाइनरी का बेस आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डेसिमल को बाइनरी में चेंज करके देख सकते हैं। समझ में आया? ठीक, अभी आप लोगों ने जैसे हम एलसीएम निकालते थे उसी प्रकार से आपने डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदला। यह एक दूसरा तरीका होता है, जो जब हमने आपको बाइनरी पढ़ाया था तो हमने विस्तार बताया था कि 2 के ऊपर 0 की घात, फिर 1 की, 2 की, और ऐसे यह घात बढ़ती जाती है, जिसमें हर जो मान रहता है वह अपने मान का क्या रहता है, 2 गुना। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 16, मतलब क्या है, हर मान अपने मान का 2 गुना है। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, जो 72 है इसको बाइनरी में बदल सकते हैं। आप लोग ने जब पढ़ा था बाइनरी तो हमने बताया था कि 1 को हम क्या मानते हैं, ऑन मानते हैं, चालू मानते हैं, सही मानते हैं, और जो 0 होता है उसको ऑफ, गलत या निम्न मानते हैं। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको इन संख्याओं में से 72 का निर्माण करना है कि कौन कौन सी संख्याओं से हम 72 को बना सकते हैं, और जिस जिस संख्या का मान आप जोड़कर बनाएंगे वहां क्या करेंगे, 1 लिख देंगे उस संख्या के नीचे और बाकी संख्याओं को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक, तो हम आपको बना के बताते हैं। तो कोशिश करना है अपन को कि अपन इस तरफ से जोड़ के बनाए। ठीक, लेकिन अपन को 72 बनाना है तो अपन को 1-2 बड़े अंक भी लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन 64 को ले लेते हैं। अपन ने क्या किया, एक 64 को ले लिया, और इसके बाद 32 तो आएगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 16 भी नहीं आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, 8 आ जाएगा। 64 और 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसके नीचे हमें 1 लिख देना है, और इसके नीचे भी क्या करना है, हमें 1 लिख देना है, और बाकी जो नंबर है उनको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। ऑफ का मतलब क्या कर देना है, उनके मान को 0 कर देना है, और यहां से आपका निकल के आ जाता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इस कन्वर्जन को आपको कुछ भी पलटना नहीं है, आप सीधा क्या करेंगे, यहाँ 72 लिखेंगे और यही मान लिख देंगे 1 0 0 1 0 0, और यहाँ पर क्या करेंगे, आप बेस लगा देंगे। ठीक,
तो यह भी एक मेथड होती है जिसके द्वारा आप डेसिमल को बाइनरी में बदल सकते हैं। यह मेथड और इजी होती है यदि आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा है। ठीक, अब इसी में हम आपको जो अभी हमने 54 को किया था उसी को हम करके आपको इसमें भी दिखाते हैं इसी मेथड में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब हमें किसको 54 को बनाना है जिसको हम 54 बोलते हैं। 54 को हम कौन कौन से अंक को ऑन करके हम उसको बना सकते हैं यह आपको देखना है। ठीक, तो 54 यह भी थोड़ी तो आप देख सकते हैं कि 64 तो आएगा नहीं, 64 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हाँ, लेकिन अपन 32 को ले सकते हैं। तो एक संख्या हमने 32 को चुना, दूसरा हमारा क्या हो गया 16। ठीक, तो 32 और 16 कितना हो जाएगा हमारा 48। ठीक, फिर उसके बाद हमारा कितना बचता है, यदि हम 4 को ले लें तो हमारा कितना हो जाएगा 52, और फिर हम किसको ले लें 2 को ले लें तो कितना हो जाएगा 54। ठीक, तो इससे हमारा अंक बन सकता है 32, 16, 48 और 4 52 और 1 54। तो इनकी जगह आप क्या करेंगे 1 लिख देंगे। ठीक, और बाकी सिग्नल को आप क्या कर देंगे ऑफ कर देंगे। जब आपका अंक यहाँ खत्म हो गया तो यहाँ ना आपको कुछ लिखना है ना आपको 0 लगाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक, इसी अंक को आप क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, इसी अंक को आप यहाँ पर लिख देंगे, आपका आ जाएगा 110 110। इस प्रकार से आप इस विधि द्वारा डेसिमल को बाइनरी में बदल सकते हैं। तो आया सभी को समझ में? ठीक है। अब हम लोग बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में चेंज करके देखेंगे। अभी हमने डेसिमल को बाइनरी में बदला था, अब हम बाइनरी को डेसिमल में बदल कर देखते हैं। यहाँ एक बाइनरी संख्या दी गई है, आप जानते हैं कि बाइनरी संख्या 0101 के फॉर्मेट में होती है। इस संख्या का हमको डेसिमल नहीं मालूम है कितना आएगा, उसको हम निकालेंगे। इसकी दो विधियां होती हैं, एक जिसमें एक मल्टीपल को लिखा जाता है, उसका गुणा किया जाता है, जोड़ा जाता है, और यह दूसरी विधि जैसे हमने बाइनरी निकाला था उसी के नीचे हम क्या करें संख्याएं लिखकर जोड़ दें, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं डेसिमल संख्या को निकाल सकते हैं। अब देखो ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए अपन ने क्या किया था, सबसे पहले 1 लिखा था, फिर 2 4 8 16 32 64, यह हमारी हमने बाइनरी संख्या का विस्तार लिखा था। इसी से हम क्या कर सकते हैं डेसिमल को निकाल सकते हैं। जैसे कि यह जो संख्या है यह हमें नहीं मालूम है कि यह कौन सी संख्या है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 1 लिखा है जिनके नीचे उन अंकों को हम जोड़ेंगे, और जिन अंकों के नीचे 0 है उनका क्या करेंगे, हम उन अंकों को नहीं जोड़ेंगे। अब इसमें क्या करना है, इस तरफ से क्या करना है, अंकों को ऑन ऑफ करते जाना है। ठीक, आपने पढ़ाया था कि 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, मतलब 1 को हम नहीं लेंगे। ठीक, फिर आता है 1 तो हम किसको ऑन कर देंगे, 2 को ऑन कर देंगे या जोड़ देंगे। ठीक, फिर हमारा आता है 0 तो हम 4 को नहीं लेंगे। इसके बाद देखिए 3 बनाते हैं, मतलब हमको 8 को ऑन करना पड़ेगा, 16 को ऑन करना पड़ेगा और 32 को ऑन करना पड़ेगा। ठीक, अब हम इनको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह हमारा 111010 का क्या हो जाएगा, डेसिमल संख्या हो जाएगी। ठीक, आप जोड़ेंगे
32 और 16 कितना हो जाएगा 48, 48 और 8 कितना हो जाएगा 48 और 8 54, नहीं 56, 48 और 8 56 और 2 58। ठीक, तो इस प्रकार से जो इसका आपका अंक निकल कर आएगा वह क्या आएगा 58 निकल कर आएगा। ठीक, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं डेसिमल संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। ठीक, आपके ये अंक यही रहेंगे, मान के चलिए कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक, अब बताइए कोई भी बाइनरी अंक उसमें से देख के बुक में से कोई एग्जाम्पल हम उसको निकाल के बताते हैं। 1011 8 16 32 64। ठीक, अंक बताइए 1011 1011 इतना ही है। ठीक, ठीक, आपको पता है हमको इस तरफ से चालू करना है। ठीक, तो इसमें हमारा पहला भी ऑन है और दूसरा भी ऑन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं हम 1 को ऑन कर देंगे। ठीक, फिर 2 को ऑन कर देंगे, तीसरे नंबर का ये हमारा ऑफ हो जाएगा और हम किसको ऑन कर देंगे, चौथे वाले सिग्नल को ऑन कर देंगे। हम इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 और 2 10 और 1 11, तो जो इसकी संख्या आ जाएगी वह क्या आ जाएगी 11। यही है क्या। ठीक, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं बाइनरी संख्या को डेसिमल में बदल सकते हैं। जो दूसरी मेथड होती है वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अंक लिख के क्या करना रहता है उसको जोड़ना रहता है। तो सभी को समझ में आया। ठीक, अब इसकी प्रैक्टिस आप लोग और अपने घर पर देख सकते हैं।